हाँ बच्चों, चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। इसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसकी 3 कंडीशन है: अक्षीय स्थिति में विभव, निरक्षीय स्थिति में विभव, पोटेंशियल इन एक्सियल पोजीशन, पोटेंशियल इन कोएक्सियल पोजीशन या इन बाइसेक्टर पॉइंट, और थर्ड होता है एट इन एनी कंडीशन, किसी भी पॉइंट पर विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमारे 3 केस में पोटेंशियल के फॉर्मूले आएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के। लिखा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो इसका फर्स्ट केस है अक्षीय स्थिति में विभव, पोटेंशियल इन एक्सियल पोजीशन, पोटेंशियल इन एक्सियल पोजीशन। ध्यान देंगे, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 चार्ज होते हैं जिनकी वैल्यू इक्वल होती है बट उनके नेचर अपोजिट होते हैं। एक माइनस का क्यू, एक प्लस का क्यू। इनको मिलाने वाली लाइन इनकी अक्ष कहलाती है, एक्सिस। इस लाइन के अलोंग इधर या इधर कहीं भी हम पोटेंशियल निकालेंगे तो वो अक्षीय स्थिति में कहलाएगा। तो हमने इसी के अलोंग कोई पॉइंट कंसीडर किया P। इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल का, विभव का फॉर्मूला बनाना है। इस पॉइंट की मिड पॉइंट से डिस्टेंस हमने मान ली R। मिड पॉइंट से क्यों ली? क्योंकि यहाँ 2 चार्ज हैं। अगर सिंगल चार्ज होता तो हम इससे मेजर कर लेते, ये चार्ज होता तो इससे मेजर कर लेते। 2 चार्ज हैं तो डिस्टेंस उनके बीच से मेजर करेंगे। डाइपोल की जो लेंथ है वो 2a कंसीडर करते हैं, जिससे कि उसको आधा करें तो जोड़ने घटाने में सिंप्लिसिटी रहे। तो 2a पूरी लेंथ है, तो इधर की क्या हो जाएगी a और इधर की भी a। मिड पॉइंट है O। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों चार्जेस की यहां से डिस्टेंस को अब लिखेंगे क्या होगी। तो पहले चार्ज से फॉर माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के लिए जो डिस्टेंस होगी वो होगी, देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस है A और फिर यहां से यहां तक है R। तो पूरी यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी R और प्लस A। यहां से यहां तक R और इधर की A। तो ये चार्ज P पॉइंट से होगा कितनी डिस्टेंस पर? R प्लस A। ये वाला चार्ज ये R से कम दूरी पर है, R के अंदर है। कितना अंदर है? A डिस्टेंस। तो इस चार्ज की यहां से डिस्टेंस होगी R से कम, तो दूसरे चार्ज की डिस्टेंस होगी R माइनस A। फॉर प्लस क्यू चार्ज कितने चार्ज हैं? 2। तो हम लिख रहे हैं एट पॉइंट P टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। P पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो टोटल हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। और हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सिंगल चार्ज जब होता है तो उससे R डिस्टेंस पर पोटेंशियल होता है V इक्वल टू के क्यू अपॉन R। V इक्वल टू के क्यू अपॉन R। इस फॉर्मूले का यूज
दोनों चार्ज इसके लिए करेंगे। जब इसके लिए करेंगे तो यहाँ आएगा K और Q आएगा माइनस का अपॉन R1 प्लस K Q अपॉन R2। पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल टू K Q अपॉन R। इस फॉर्मूले को एक बार मैं इस चार्ज के लिए अप्लाई करूंगा तो यहाँ आ जाएगा Q की जगह पर माइनस Q। एक बार इस फॉर्मूले को इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा K Q अपॉन R2। अब हमारा काम है R1 और R2 की वैल्यू पुट करना। ऊपर से कॉमन हो गया K Q, अंदर बचेगा -1 अपॉन R प्लस A प्लस इधर बचेगा R माइनस A। एक बार रिपीट करते हैं, K Q हमने कॉमन लिया, यहाँ बचा -1 अपॉन R1, R1 की वैल्यू R प्लस A प्लस यहाँ बचा 1 अपॉन R2, R2 की वैल्यू R माइनस A। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो V इक्वल टू K Q, इनका जो एलसीएम होगा इनकी मल्टीप्लाई होगी R प्लस A और R माइनस A। यह क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर आ जाएगा, इधर साइन किसका है, माइनस का, माइनस का साइन इनके साइन बदलेगा तो R हो जाएगा माइनस का, A हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ आएगा माइनस R प्लस A। फिर ये साइन लगाएंगे प्लस, ये R प्लस A यहाँ पहुंचेगा R प्लस A। अब ऊपर देखिए R से R कट जाएगा, K Q इंटू 2A, A प्लस A, और अपॉन में ये फैक्टर है A प्लस बी A माइनस बी इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है P इक्वल टू Q इंटू 2A। Q इंटू 2A के स्थान पर हम P रख सकते हैं, तो हो जाएगा K इंटू P अपॉन R स्क्वायर। अब आप पूछेंगे कि A स्क्वायर कहाँ गया, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो लेंथ होती है डायग्राम में हम बड़ी जरूर दिखाते हैं, लेकिन रियल में ये क्वांटिटी इसकी कंपेयर में ये बहुत स्मॉल होती है, इसलिए उसको इग्नोर किया गया है। A स्क्वायर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। यहाँ पर एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विभव डिस्टेंस पर किस प्रकार डिपेंड करता है। तो हम देख रहे हैं पोटेंशियल और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। पोटेंशियल डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस जितनी घटेगी पोटेंशियल उतना बढ़ेगा। सेकंड पार्ट, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निरक्षीय स्थिति में पोटेंशियल इन कोएक्सियल पोजीशन। कोएक्सियल को बाइसेक्टोरियल पोजीशन भी कहते हैं। बाइसेक्ट किसी लाइन को अगर हम इक्वल पार्ट में बांटें तो ये जो पोजीशन होगी दो, ये वाली, ये हमारी कोएक्सियल भी कहलाएंगी और बाइसेक्टर इस लाइन को जो
टू पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो बाइसेक्टोरियल पोजीशन भी हो जाएगी। तो देखिए ये कोई डाइपोल है, ये चार्ज है -q, ये है +q, इसका मिड पॉइंट है ये O, पूरी लेंथ होती है 2a, तो इधर की a इधर की a हो जाएगी, मिड पॉइंट हो गया। यहाँ हम इसको यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस ले रहे हैं r, ये इस लाइन में एक्सियल पोजीशन पे पॉइंट होंगे और इस लाइन के या इस अक्ष के परपेंडिकुलर जो होगी वो इसकी कोएक्सियल पोजीशन होगी। तो यहाँ कोई पॉइंट है P, यहाँ पोटेंशियल ज्ञात करना है, फाइंड करना है। इस पॉइंट को इस चार्ज से मिलाया और इस चार्ज से मिलाया, तो हमारा पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है सिंगल चार्ज का, पॉइंट चार्ज का, वो होता है V = KQ/R। तो इसमें जो R होती है वो चार्ज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है। अब यहाँ चार्ज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या लिखें, तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ये साइड हो जाएगी √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, R² प्लस A², इतनी ही साइड ये हो जाएगी R² प्लस A²। तो हम लिख रहे हैं P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूला दो बार लिखा जाएगा, एक बार इसके लिए लिखा जाएगा तो यहाँ -q आ जाएगा, डिस्टेंस ये आ जाएगी। एक बार इसके लिए लिखा जाएगा तो चार्ज ये आ जाएगा, डिस्टेंस ये आ जाएगी। तो लिख रहे हैं हम टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। P पॉइंट पर कुल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कुल विद्युत विभव V = V1 + V2। V1 की जगह ये फॉर्मूला K - Q/R की जगह क्या आएगा, √R² + A²। यही फॉर्मूला यहाँ लिखा गया, Q के प्लेस पर आ गया -q, प्लस V2 के लिए जब लिखेंगे तो ये चार्ज यहाँ आ जाएगा KQ/√R² + A²। ये माइनस का साइन पहले आ जाएगा, -KQ/√R² + A² प्लस KQ/√R² + A²। हम देख रहे हैं कि ये दोनों स्टेप इक्वल हैं और प्लस माइनस के हैं, तो कट जाएंगे, क्या आएगा, 0। तो कोएक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमारी थर्ड जो केस है वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में विभव अक्षीय, निरक्षीय, एक्सियल, कोएक्सियल, इन पोजीशन के अलावा अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला तो देखते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, -q + q, इसकी पूरी लेंथ क्या कंसीडर करते हैं, 2a, तो इधर की हो जाएगी a और इधर की भी a। कोएक्सियल पोजीशन में ना लेकर पॉइंट यहां ले लिया,
इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट की डिस्टेंस मिड पॉइंट से कितनी मान ली, r। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, इसमें जो r लगती है वो इस चार्जों के बीच की लगती है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो ये वाला चार्ज यहां से कितनी डिस्टेंस मान ली, r1, और ये मान ली r2। तो हमारा काम है कि इन डिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना, और इसमें लगा देंगे, हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। ये एंगल हमने कंसीडर कर लिया थीटा, थीटा मान लिया। एक हमने इस डिस्टेंस से ये बड़ी है, अगर मैं यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये लाइन आपस में बराबर हो जाएंगी, एक्स्ट्रा बच जाएगी ये वाली। ये कितनी होगी, इसमें हम फॉर्मूला लगा दें। इस ट्रायंगल का ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो इसमें कॉस का फॉर्मूला लगा दें, कॉस थीटा इक्वल टू बेस, यहां लिखा O, यहां लिखा A, OA अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, AM। इस ट्रायंगल में कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है OA, कर्ण क्या है AM, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो OA की वैल्यू हो गई A cos थीटा। यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो हो गई A cos थीटा। तो देखिए जो R2 है वो किसके बराबर है, इतने के। ये डिस्टेंस और ये इक्वल है। पूरी यहां से यहां तक क्या है, R। पूरी R में से अगर मैं ये घटा दूं नीचे की A cos थीटा, तो जो बचेगी वो ये और ये बराबर बचेंगे। R में से अगर ये डिस्टेंस घटा दें तो जो वैल्यू बचेगी वो R2 की बचेगी। तो R2 क्या हो जाएगा, R माइनस A cos थीटा। ऐसे ही ये डिस्टेंस कैसे पता लगाएंगे, एक परपेंडिकुलर इस चार्ज से इस लाइन पर गिराएंगे, इस लाइन को पीछे हटाया और यहां से परपेंडिकुलर गिराया। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। ये A है तो यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, A cos थीटा। तो ये डिस्टेंस R से बड़ी है, कितनी बड़ी है, नीचे तक आ गई। तो अगर हम R में ये जोड़ दें तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो R1 हो जाएगा R प्लस A cos थीटा। ये हमने दोनों वैल्यू लिख ली R1 और R2 की। अब पोटेंशियल लिखेंगे V इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट P, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। दो चार्ज हैं तो लिखा जाएगा V1 प्लस V2। V1 की जगह आएगा K Q अपॉन R1 और Q आएगा हमारा माइनस का ये वाला, प्लस यहाँ आएगा K Q अपॉन R2। पोटेंशियल का फॉर्मूला दो बार लिखा, एक बार पहले चार्ज के लिए तो माइनस का Q नीचे R1, दूसरे चार्ज के लिए लिखेंगे तो प्लस Q नीचे R2। अब हमारा काम है इसमें R1 R2 की वैल्यू पुट करना। तो K Q कॉमन हो गया, अंदर बचता है -1 अपॉन R1, R1 की वैल्यू R प्लस A cos थीटा प्लस 1 अपॉन R2 की वैल्यू R माइनस A cos थीटा। इसे बंद कर देंगे, इक्वल टू के क्यू, इनका एलसीएम नीचे हो जाएगा R प्लस
ए कॉस थीटा आर माइनस ए कॉस थीटा। ये स्टेप इधर आएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ तो साइन किसका है, माइनस का, माइनस का साइन इनके साइन बदलेगा, माइनस का आर हो जाएगा प्लस का ए कॉस थीटा हो जाएगा, फिर लिखेंगे प्लस, फिर इसकी मल्टीप्लाई कौन से होगी, आर प्लस ए कॉस थीटा। ये हमारे पास आया, यहाँ आर से आर कट जाएंगे, क्या बचेगा फिर, v इक्वल टू के क्यूब मल्टीप्लाई ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा कितना हो गया, 2a कॉस थीटा अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा आर माइनस ए कॉस थीटा। ये फैक्टर है a प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह क्या आएगा, आर स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और हम इसमें जानते हैं कि Q इंटू 2a की जगह हम पुट क्या करेंगे, P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है, तो हो जाएगा स्मॉल k इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर के आगे ये जो स्टेप है हमारा ये क्या हो जाएगा, निगलेक्ट। v इक्वल टू के इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यही बच्चों ये प्रूव्ड हो जाता है। इसे क्या कर देंगे, इग्नोर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर की कंपेयर में बहुत छोटा है, इसलिए इसे इग्नोर कर देंगे। आज का काम इतना ही, धन्यवाद।